हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई अध्ययन। मैं सुमित गोयल आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा करंट अफेयर्स 18 जून की। तो आइए शुरू करते हैं। कोविड-19 के चलते ऑस्कर 2021 अवार्ड समारोह की तिथि को बढ़ाकर आगे कर दिया गया। तो अब नई तिथि कौन सी है दोस्तों? ये कब तक के लिए बढ़ा दिए गए हैं? ये बढ़ा दिए गए हैं 25 अप्रैल 2021 तक के लिए। आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 25 अप्रैल 2021 तक के लिए इसे आगे बढ़ा दिया गया है। और अगर हम बात करें दोस्तों इसकी पहले कौन सी तारीख थी, तो पहले दोस्तों ये होने थे 28 फरवरी 2021 को, यानी कि पहले 28 फरवरी को होने थे और अब ये 25 अप्रैल को होंगे। और इसके नामांकन की तिथि को भी दोस्तों आगे बढ़ा दिया गया है। पहले जो इस अवार्ड्स में नामांकन करने की तिथि थी वह 31 दिसंबर थी और अब उसे बढ़ाकर 20 फरवरी कर दिया गया है। और ऑस्कर अवार्ड प्रेजेंट करे जाते हैं अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा। किस भारतवंशी को इथियोपिया में अमेरिकी दूत बनाया जा रहा है? तो ये किन्हें बनाया जा रहा है दोस्तों? ये बनाया जा रहा है गीता पासी को। आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर इनका फोटो भी देख सकते हैं। और इससे पहले अगर हम इनकी बात करें दोस्तों गीता पासी की, तो ये इससे पहले चैड और जिबूती इन दोनों ही देशों में अमेरिका की दूत के पद पर कार्य कर चुकी हैं। और अब जो इन्हें किस नए देश में इन्हें दूत बनाया जा रहा है? बनाया जा रहा है इथियोपिया में अमेरिकन दूत। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे दोस्तों? ये होंगे शुंभ एस कुमारन। आप यहां पर इनका फोटो भी देख सकते हैं शुंभ एस कुमारन का। ये फिलीपींस में भारत के नए राजदूत होंगे और वर्तमान में ये मोरक्को में भारत के राजदूत हैं। और अगर हम इनकी बात करें दोस्तों तो ये रिप्लेस करेंगे जयदीप मजूमदार को। शुंभ एस कुमारन रिप्लेस करेंगे दोस्तों, जगह लेंगे जयदीप मजूमदार की। और अगर हम बात करें दोस्तों फिलीपींस की, तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। वहां के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते। और फिलीपींस में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका की हेडक्वार्टर है फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। पूर्व सांसद और जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक माधवराज पाटिल का 14 जून को निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से सांसद थे दोस्तों? वे थे नासिक से सांसद। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए और चीन के 43 सैनिक हताहत हुए। यह घटना 15 जून 2020 को किस जगह हुई? तो यह किस जगह हुई दोस्तों? यह हुई गलवान वैली के पास। आप यहां पर देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर का मैप है। ये जो एरिया है दोस्तों ये है अक्साई चीन, जो कि इंडिया की टेरिटरी है, लेकिन चीन ने इस पर कब्जा कर रखा है। अभी आपको पता होगा कि पिछले 1 महीने से भारत और चीन की सेना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास 3 जगह आमने सामने है। तो ये कहां कहां पे है? गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग त्सो लेक। इन तीनों ही जगह पर भारत और चीन की आर्मी आमने सामने है। और अगर हम बात करें इस घटना की, इस हिंसक घटना की, तो दोस्तों ये 45 साल बाद ऐसी घटना हुई है। और इसमें भी दोस्तों एक भी गोली नहीं चली, क्योंकि भारत और चीन के बीच एक एग्रीमेंट है कि पेट्रोलिंग के समय किसी भी देश की आर्मी आपस में वेपन लेकर नहीं जाएंगी। हालांकि अगर हम बात करें ऑफिसर्स की, तो ऑफिसर्स के पास हथियार हो सकते हैं। और ये जो अभी दोस्तों घटना हुई है इसमें वेपन्स का यूज नहीं किया गया, ये सब पत्थर वगैरह आदि से हुई है। और फिर भी अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों 45 साल बाद इतनी बड़ी घटना है कि इतने सैनिक शहीद हुए हों चीन के साथ। गलवान वैली के पास कौन सी सामरिक महत्व की भारतीय सड़क है जिसके निर्माण पर चीन को आपत्ति है और दोनों देशों में अक्सर तनाव रहता है? तो अभी आपको पता होगा कि दोस्तों भारत और चीन की जो सेना है वो दोनों आमने सामने हैं। तो उसका मसला क्या है दोस्तों? वो है एक्चुअली भारत ने एक रोड बनाई है दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, जिसकी वजह से ये दोनों ही देश आमने सामने हैं। हम अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों, आप यह देख सकते हैं यह है एक जगह दारबुक और यह है दौलत बेग ओल्डी, और इसे हम कहते हैं दौलत बेग ओल्डी रोड। ये जो है दोस्तों रोड, ये एक श्योक नदी है यहाँ पर, उसके किनारे से होकर गुजरती है। और ये एक ओल्ड वेदर रोड है जो कि श्योक रिवर के किनारे से गुजरती है। इस रोड को बनने में दोस्तों 20 साल लगे हैं। यह रोड 20 साल में जाकर तैयार हुई है, जो कि 255 किलोमीटर लंबी है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एरिया है ये एक्साई चीन है, जो कि चाइना ने जिस पर इलीगली कब्जा कर रखा है। और यह रोड जो है दोस्तों, ये जो हम जिस रोड की हमने बात करी है, ये रोड दोस्तों लेह को कोराकरम दर्रे से जोड़ती है। दौलत बे गोल्डी के पास दोस्तों, यहाँ पर दौलत बे गोल्डी के पास दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी भी है। और चीन को दोस्तों इसी रोड से आपत्ति है, क्योंकि आपको पता होगा ये जो एरिया है ये पीओके है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और चाइना और पाकिस्तान के बीच यहाँ से एक प्रोजेक्ट गुजरता है जो कि है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी वजह से चीन नहीं चाहता कि भारत इस वाले एरिया में रोड बनाए, और इसी पर चीन को आपत्ति है। और इसी वजह से भारत और चीन की सेना आपस में गलवान वैली, पैंगोंग त्से लेक और हॉट स्प्रिंग गोगरा पर आमने सामने है। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड स्ट्रेच बनाने के लिए किस देश की कंपनी एसटीईसी ने सबसे कम बोली लगाई है? तो एसटीईसी किस देश की कंपनी है दोस्तों? ये है चाइना की कंपनी। अगर हम बात करें एसटीईसी कंपनी की, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है संघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। और इसने जो बोली लगाई है दोस्तों एसटीईसी ने, वो लगाई है 1126 करोड़ की, 1126 करोड़ की लगाई है। और जो सेकंड इसके बाद जो दूसरे नंबर पर बोली है दोस्तों, वो लगाई है एक भारतीय कंपनी एल&टी ने, टोटल 1170 करोड़ रुपए की। हालांकि पहले इसे मंजूरी दे दी गई थी इस कंपनी को, लेकिन जो एसटीईसी को भारतीय गवर्नमेंट ने ठेका दिया था, अभी उसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। भारत ने पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 2.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। यह मंदिर किस पड़ोसी देश में है? तो ये दोस्तों मंदिर भारत में नहीं है, पशुपतिनाथ मंदिर है भारत के कौन से पड़ोसी देश में है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका? तो ये है दोस्तों नेपाल में। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर। और अगर हम बात करें दोस्तों, तो दोनों देशों के बीच आपको पता ही होगा कि भारत और नेपाल के बीच इन दिनों तनाव है। फिर भी इस तनाव के दौरान भारतीय सरकार ने इस मंदिर के लिए पैसा दिया है, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। हर साल विश्व भर से बहुत से श्रद्धालु इस मंदिर पे घूमने आते हैं। यह मंदिर, और अगर हम बात करें तो दोस्तों यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के तहत भी सूचीबद्ध है, यानी कि एक यूनेस्को साइट है। और दोस्तों ये नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पशुपतिनाथ मंदिर कौन से देश में? तो ये नेपाल में है। किस राज्य सरकार ने शीर्ष फर्राटा धाविका हिमा दास का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किया है? तो ये कौन सी राज्य सरकार ने किया है दोस्तों? ये किया है असम की सरकार ने। आप यहां पर देख सकते हैं, ये हैं हिमा दास। और अगर हम बात करें दोस्तों हिमा दास की, तो हिमा दास राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। और इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ढींग एक्सप्रेस के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये खिलाड़ी हैं दोस्तों असम की। मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम विश्व दिवस अंतरराष्ट्रीय, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इंटरनेशनल कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 17 जून को। और अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस दिवस को 1995 के बाद हर साल मनाया जाता है। और अगर हम दोस्तों यूनाइटेड नेशंस की माने, तो दुनिया में हर साल करीब 24 अरब टन उपजाऊ भूमि हर साल ये दुनिया खो देती है। और इस दिवस का उद्देश्य है दोस्तों मरुस्थलीकरण के बारे में जागरूकता फैलाना तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। बिहार सरकार ने हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर को बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये किसे बनाया है दोस्तों? ये बनाया है पंकज त्रिपाठी को। आप इन्हें देख सकते हैं, पंकज त्रिपाठी ये बिहार के ही हैं, और अब बिहार सरकार ने इन्हें बनाया है बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया 16 जून को। आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका जो दोस्तों इस साल की थीम थी, इसकी थीम थी बिल्डिंग रेजिलियंस इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। और अगर हम बात करें दोस्तों रेमिटेंस की रेमिटेंस क्या होता है, तो जब कोई किसी भी देश का नागरिक अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में काम करने के लिए जाता है और वहां से अपने घर परिवार वालों के लिए पैसा भेजता है, उसे रेमिटेंस कहते हैं।
इसी तरह हर साल भारत से लाखों जो लोग हैं दोस्तों वो दूसरे देशों में जाते हैं, मेनली अरब कंट्रीज में, और वो अपने घर परिवार के लिए पैसे भेजते हैं, तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल पर एक बेल आइकॉन है उसे प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन वीडियोस में पूछता हूं उसका आंसर कमेंट में जरूर करें, इससे आप अपनी ही नॉलेज का टेस्ट कर पाएंगे। हाल ही में किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है? तो ये किस बैंक ने की है दोस्तों? ये करी है आईसीआईसीआई बैंक ने। और आज के दिन का मेरा आपसे पहला सवाल है दोस्तों, आपको बताना है आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी टैगलाइन क्या है, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। और साथ में दोस्तों आपका स्थापना दिवस भी मनाना है। ये एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। आपको इसका हेडक्वार्टर बनाना है, इसका फाउंडेशन कब हुआ वो बताना है, एमडी बताने हैं, और साथ ही दोस्तों आपको इस बैंक की टैगलाइन बतानी है कि आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल नई करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।